स्टार्ट करते हैं फिर से। लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइन अभी अपन देख रहे हैं। डिज़ाइन एक्ट है 2000 का, रीड विथ डिज़ाइन रूल 2001 के हैं। एक्ट बना है 2000 का, रूल जो है 2001 के हैं। लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइन, जो भी डिज़ाइन के रिलेटेड काम होता है, ये पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन को आप अंडर डिज़ाइन एक्ट वो कर सकते हो, अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। वो पूरे चैप्टर में अपन देखेंगे। पूरे चैप्टर में एक बार फिर से देख लेते हैं क्या देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन है जो सिर्फ रीड ओनली वाला पार्ट है, एक बार अपन सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे क्या क्या बोला हुआ है। फिर डिज़ाइन को समझाया हुआ है, आर्टिस्टिक वर्क को बताया हुआ है कि क्या होता है, वो एक बार देखेंगे। फिर प्रोपराइटर ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन ऑफ सर्टेन डिज़ाइंस, हर बार की तरह अपन ये सारी चीज़ें देखते जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन सेक्शन 5 इसकी बात कर रहा है। रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन अंडर दिस एक्ट, पब्लिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफ रजिस्टर्ड डिज़ाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक बस ये जो था ना, रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल, इसको स्टार मार्क कर लेना। और उसके अलावा तो कुछ ऐसे इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। आगे देखते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, कॉपीराइट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये सिर्फ रीड ओनली वाला है। और रजिस्ट्रेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड डिज़ाइन, कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द डिज़ाइन बी कैंसल्ड, तो हो सकती है, देखेंगे क्या ग्राउंड्स पे हो सकती है, क्या क्या है उसका। डिज़ाइंस टू बी बाइंड गवर्नमेंट, डिज़ाइंस टू बाइंड गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, अपील अंडर द डिज़ाइन एक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें रीड ओनली वाली है। इस पूरे चैप्टर में इतना कुछ अपन ने इतना कुछ है भी नहीं। ठीक है, 2000 का ये एक्ट है, इतना कुछ इसके अंदर है भी नहीं। सिर्फ एक बार समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं समय बर्बाद किए बिना इंट्रोडक्शन के साथ। इंडस्ट्रियल डिजाइन refers to creative activity which results in the ornamental or formal appearance of a product, and design right refer to the novel or original design that is accorded to the proprietor of a validly registered design. Industrial design are an element of intellectual property. ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। द फर्स्ट लेजिस्लेशन इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वॉज द पेटेंट एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट 1872. इट सप्लीमेंटेड द 1859 एक्ट पास्ड बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने नहीं पढ़नी है। पहली वाली चीज़ पढ़ ली, नॉवेल और ओरिजिनल होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आर एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है। और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रिलेट होती है क्रिएटिव एक्टिविटी से, जो भी ऑर्नामेंटल के रिलेटेड या फिर फॉर्मल अपीयरेंस ऑफ एनी प्रोडक्ट और उसकी डिज़ाइन के रिलेटेड हो सकती है। आगे कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये सब काम की नहीं है। डिज़ाइन एक्ट 2000 का बस इतना ध्यान रखो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इज़ टू प्रोटेक्ट अ न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन सो क्रिएटेड टू द अपील अप्लाइड और एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर article to be manufactured by the industrial process or means. Sometimes purchase of article for a use is influenced not only by the particle efficiency but also their appearance. The important purpose of design registration is to see that the artisan, creator, originator of a design having aesthetic look is not deprived of his bona fide reward by other appealing it to their goods. ठीक है, अपना दूसरा कोई अगर इसको बता के उसको प्रोटेक्शन कर सकती है। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोटेक्शन का ही है, कि उसको प्रोटेक्ट करती है किसी को भी और व्यक्ति को यूज़ करने से। ठीक है, आगे देखते हैं डिज़ाइन की क्या डेफिनेशन है। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी, डिज़ाइन के साथ डी तो याद रखने के लिए काफ़ी ईजी है। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी, डिज़ाइंस मीन्स only the feature of shape, configuration, pattern or ornament or composition of lines or color or combination thereof applied to any article, whether 2-dimensional or 3-dimensional or in both form, by any industrial process or means, whether manual, mechanical or chemical, separate or combined, which is the finished article appeal to and are judged solely by the eye, but does not include any mode or principle or construction or anything which is in substance a mere mechanical device, and does not include any trademark as defined in clause 5 of the subsection 2 of the Trademark and Merchandise Act 1958. Property mark or artistic work are defined under section 2 clause number C of the Copyright Act 1957. ठीक है, क्या बोला?
कि आर्टिस्टिक वर्क वगैरह के ऊपर आप डिज़ाइन नहीं ले सकते, और क्या बोलते हैं वो कॉपीराइट में आता है। और मर्केंडाइज डिवाइस वगैरह के जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं ट्रेडमार्क एक्ट में, तो वहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे सोलली चीज़ें कौन सी आएंगी, जो कि फीचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, कंपोजिशन, कलर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लाइनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कोई भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में हो सकता है। उसकी प्रोसेस बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस करवा सकते हो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से करवा सकते हो, और मीन्स वेदर मैनुअल, मैकेनिकल और केमिकल सेपरेट और कंबाइंड, ये सारी चीज़ों के द्वारा अगर चीज़ होती है तो आप उसको डिज़ाइन एक्ट में करवा सकते हैं। An artistic work as defined under section 2 clause number C of the Copyright Act 1957 is not a subject matter for registration which reads as follow। ठीक है, क्या है आर्टिस्टिक वर्क का क्या मतलब होता है? अ पेंटिंग, अ स्कल्पचर, अ ड्राइंग इंक्लूडिंग अ डायग्राम, मैप, चार्ट और plan on engraving or a photograph, whether or not such work possesses artistic quality. An work of architecture, any other work of artistic craftsmanship, ठीक है। पेंटिंग हो सकती है, स्कल्पचर हो सकती है, ड्राइंग हो सकती है, इंग्रेविंग और अ फोटोग्राफ, वेदर और नॉट सच वर्क possess artistic quality, एन वर्क ऑफ आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप, उसको आर्टिस्टिक वर्क में अपन मानेंगे। A design or pattern covers the whole body or the goods and form part and parcel or the goods, but a trademark is apart from and different from the goods for denoting the goods to be manufactured or merchandise of a particular person. The copying of a design cannot therefore be treated as counterfeiting a trademark। ठीक है, कोई इस पे ध्यान देने वाली बात नहीं है। आर्टिकल मीन्स एनी आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड और सब्सटेंस आर्टिफिशियल और partly artificial and partly natural, and includes any part of the article capable of being made and sold separately। आर्टिकल की डिफाइन दी हुई है। डिज़ाइन is one of the category of IPR where the design system focuses on the aesthetic feature of an article deprived from its visual appearance. Relevant aspects are the shape, configuration, surface pattern, the color or line of combination thereof as applied to an article, which produces an एस्थेटिक इंप्रेशन ऑन द सेंस ऑफ द साइट। ठीक है, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना इस पर। डिज़ाइन एक्ट में देखो क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये वाली चीज़ें आप डिज़ाइन में देख सकते हो। ये कुछ कारपेट दिया हुआ है तो इसको लाइंस और ये सारी चीज़ को आप वो करवा सकते हो। ये गणेश जी की मूर्ति दी हुई है तो इसकी डिज़ाइन है। ये एक क्या बोलते हैं वो कान का नहीं होता वो है। फिर कार की डिज़ाइन है, कार की अपन ने बात करी थी पहले वीडियो में, क्या बोलते हैं उसमें टार्जन का एग्जाम्पल लिया था जब अजय देवगन क्या बोलते हैं कार की डिज़ाइन बना रहा था, तो उसको भी डिज़ाइन एक्ट में अपन कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। प्रोपराइटर ऑफ अ न्यू और ओरिजिनल डिज़ाइन where the author of the design for goods consideration executes the work for some other person means the person for whom the design is so executed। ठीक है, where the author of the design for goods consideration executes the work for some other person means the person for whom the design is so executed। where any person acquires the design or the right to apply the design to any article either exclusively of any other person or otherwise the person by whom the design or right is so acquired। इतना एक तो ये लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बात सिंपल बोली हुई है कि वो अप्लाई कर सकता है अपने डिज़ाइन के लिए जो कि नई और ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो भी कर सकता है, उसके बिहाफ पे भी कोई कर सकता है, ये सारी बातें बोली हुई है। एक्सक्लूसिव राइट उसको मिलेगा। इन एनी अदर केस मीन्स द ऑथर ऑफ द डिज़ाइन एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज property in or the right to apply the design has devolved from the original proprietor upon any other person includes that other person। ठीक है, कोई वो नहीं है, इतनी खास इसमें चीज़ नहीं है और पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइन, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइन, किस किस को आप रोक लगा दी जाएगी यहाँ पे कि इसको आप डिज़ाइन एक्ट में नहीं ले सकते। तो क्या क्या है, डिज़ाइन विच प्रोहिबिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 4 ऑफ द डिज़ाइन एक्ट 2000 आर एज फॉलो, इज नॉट न्यू और ओरिजिनल, has been disclosed to the public anywhere in India or in any other country by publication in the tangible form or by use in any other way prior to the filing date or where applicable the priority date of the application for registration। ये सब अपन ने बात पेटेंट में ट्रेडमार्क वगैरह में बात करी हुई है। is so significantly distinguishable from known design or combination
ऑफ नॉन डिज़ाइन, ठीक है। सिंपल ये बोला हुआ है कि कुछ नया नहीं है, कुछ ओरिजिनल नहीं है, पब्लिक में ऑलरेडी उसके बारे में पता है, और कुछ डिस्टिंग्विशेबल आइटम ही नहीं है इसकी, ठीक है, और नॉन डिज़ाइंस वगैरह के रिलेटेड है। फिर चौथा, कंप्राइजेस और कंटेन्स स्कैंडलियस और ऑब्सीन मैटर शेल नॉट बी रजिस्टर्ड, ठीक है। ऑब्सीन मैटर और ये सब वल्गर वगैरह वाली बात अपन ने करी हुई है। स्कैंडलियस यानी कि फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट। उसके बाद कुछ केस का रेफरेंस दिया है, आगे बढ़ेंगे, नहीं देखना है अपन ने केस। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन सेक्शन 5 इसकी बात कर रहा है। द कंट्रोलर में on the application of any person claiming to be the proprietor of any new or original design not previously published in any country and which is not contrary to the public order or morality register the design under the Design Act. Every application shall be in the prescribed form and shall be filed in the patent office in the prescribed manner and shall be accompanied by the prescribed fees. The design may be registered in not more than one class, and in case of a doubt as to the class in which the design ought to be registered, the controller may decide the question. ठीक है, क्या बोला कि एक से ज़्यादा, नॉट मोर देन वन क्लास, एक से ज़्यादा क्लास में आप उसको डिज़ाइन एक्ट को नहीं कर सकते रजिस्टर, और अगर कुछ ऐसी डाउट वगैरह बात है तो कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि क्या आपका क्वेश्चन है और क्या उसका समाधान निकलेगा। द कंट्रोलर में if he thinks fit, the refuses to register any design presented to him for registration, but any person aggrieved by any such refusal may appeal to the high court. हाई कोर्ट के पास जा सकता है अपील लेके। An application which, owing to any default or neglect on the part of the applicant, has not been completed so as to enable registration to be effected within the prescribed time shall be deemed to be the abandoned, ठीक है। अगर आप प्रिस्क्राइब टाइम में वो चीज़ को जो आपने नहीं करी है, कुछ रह गया है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रह गए हैं, प्रिस्क्राइब टाइम में अगर नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। अ डिज़ाइन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बी रजिस्टर्ड, अ डिज़ाइन व्हेन रजिस्टर्ड शैल बी रजिस्टर्ड एज ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वहीं से मान ली जाएगी, ठीक है। डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कुछ दिया हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है कि फाइलिंग करेंगी सबसे पहले एप्लीकेशन को, नंबरिंग एंड डेटिंग ऑफ एप्लीकेशन होगी, एग्जामिन करा जाएगा। अब या तो क्या बोलते, नो ऑब्जेक्शन रहेगा तो एक्सेप्टेंस मिलेगी, एक्सेप्टेंस के बाद नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल जनरल और इशू ऑफ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और अगर इन केस कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन रहता है तो कंप्लायंसेस ऑफ ऑब्जेक्शन आपको पूरा करना पड़ेगा, और फिर वो री एग्जामिनेशन वगैरह के लिए जाएगा। नॉन कंप्लायंसेस ऑफ ऑब्जेक्शन अगर रहता है तो फिर अबेंडेंट यानी कि खारिज कर दी जाएगी, और फिर जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन वगैरह रहेंगे तो उसको आप सुनवाई वगैरह होगी, और या तो फिर आपकी वेव ऑफ कर दिया जाएगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शन होगा। अगर रिमूवल ऑब्जेक्शन होगा तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगी, आपको वापस से वही नोटिफिकेशन वाली बात अलाउ कर दिया जाएगा और आपको इशू कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट। और अगर रिफ्यूज़ कर दिया गया है तो आप अपील टू हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और इन केस ऑफ अलाउंस ऑफ अपील तो वापस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है उसको फिर मना ही मानेंगे और कहीं पे भी वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें देखो ऐसे आप खुद पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन टू बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल सेक्शन 6 में बात करी है। डिज़ाइन में भी ये स्टार मार्क्ड है, डिज़ाइन में भी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट, इसमें भी कुछ ऐसा स्टार मार्क जैसा नहीं है पर किया हुआ है, ठीक है। A design may be registered in respect of any or all of the article comprised in the prescribed class of article. Any question arising as to class within which any article falls, such as determined by the controller whose decision is matter, shall be final, ठीक है। कंट्रोलर का डिसीजन आखिरी रहेगा, ये अपन को पता है। Where a design has been registered in respect of any article comprised in a class of article, the application of the proprietor of the design to register it in respect of some one or more other articles comprised in that class of articles shall not be refused, nor shall the registration thereof invalidated, on the grounds of the design not being a new or original, by reason only that it was previously registered, or on the ground of the design having been previously published in India or in any other country, by reason only that it has been applied to article in the respect of which it was previously registered. It may be noted that such subsequent registration shall not extend the period of copyright in the design beyond the arising from previous registration. Where a design has been registered in respect of any article comprised in class of article, the application of the proprietor
of the design to register it in respect of some one or more other articles comprised in that class of articles shall be refused, shall not be refused. ठीक है, अगर देखो कोई आर्टिकल को, पर्टिकुलर आर्टिकल को आपने रजिस्टर करवाया है ना, तो वहाँ पे आपको ये बोल के रिफ्यूज़ नहीं करेंगे कि आपका ये ओरिजिनल नहीं है या फिर नया नहीं है या फिर ये ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये बोला देखो, वेयर अ डिज़ाइन हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर्टिकल कंप्राइज्ड इन क्लास ऑफ आर्टिकल, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोप्राइटर of the design to register it in respect of some one or more other article comprised in that class of article shall not be refused, shall not be refused, or nor shall be registration thereof invalidate, नए और उसके बेसिस पे या फिर previously published के बेसिस पे उसको मना नहीं करेंगे. It may be noted that subsequent registration shall not extend the period of copyright in the design beyond that arising from previous registration. ठीक है, essential requirement for the registration of design under the act. The design should be new and original. ठीक है, इतना ही ध्यान रखो, न्यू एंड ओरिजिनल होनी चाहिए. The design should relate the feature of shape, configuration, pattern or ornamentation. The design should be applied or applicable to any article by any industrial process. The feature of the design is the finished article should appeal to and are judged solely by the eye. आंखों से उसको देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, डिज़ाइन दिखनी चाहिए आंखों से, सोलली जज्ड बाय द आई, सोलली आंखों से देख के अपन उसको जज कर सकते हैं कि यार क्या बात है, यार क्या डिज़ाइन है. ठीक है, वैसा होना चाहिए. 5वां, एनी मोड और प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन और एनीथिंग विच इज इन सब्सटेंस ऑफ अ मेयर मैकेनिकल डिवाइस वुड नॉट बी रजिस्ट्रेबल डिज़ाइन. क्या बोला देखो, एनी मोड और प्रिंसिपल और ऑफ कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन और एनीथिंग विच इज इन सब्सटेंस ऑफ मेयर मैकेनिकल डिवाइस, वो आती है वहाँ पे मर्केंडाइज वाले में, ट्रेडमार्क वाले में. देखो, वुड नॉट बी रजिस्ट्रेबल डिज़ाइन, फॉर इंस्टेंस अ की हैविंग इट्स नोवेलिटी only in the shape of its corrugation or bent at the portion intended to engage with levers inside the lock associated with cannot be registered as a design under the act. यहाँ पे देखो, मैकेनिकल डिवाइस यानी कि अपन ने चाबी बनाई, तो चाबी को क्या बोलते हैं, चाबी की जो इंग्रेविंग और वो सब रहती है, कॉरिगेशन और बेंट वगैरह जो भी पोर्शन वगैरह रहेगा, वो ताले की जो वो रहती है कि हाँ इसको ऐसे डाला, अंदर से क्या उसका मैकेनिज्म वगैरह है, वो आप डिज़ाइन एक्ट में अंडर में नहीं आएगा. द डिज़ाइन शुड बी नॉट इंक्लूडेड एनी ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क और आर्टिस्टिक वर्क एज डिफाइंड अंडर द कॉपीराइट एक्ट 1957. ठीक है, आगे देखते हैं. Publication of particulars of registered design. Publication of particulars of registered design. Section 7 इसकी बात कर रहा है. The controller shall, as soon as may be after the registration of a design, cause publication of the prescribed particular of a design to be published in such manner as may be prescribed, and thereafter the design shall be open to public inspection. ठीक है, पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अगर वो सब अप्रूव हो जाती है तो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए उसको दे दी जाएगी, और अपन ने देखा जनरल में वो पब्लिश कर देंगे. सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट और जॉइंट क्लेमिंग. सेक्शन 8 इसकी बात करता है. क्या है इसमें, देखो पूरे में पढ़ते हैं अपन क्या प्रोसेस दी हुई है. नेम ऑफ एन एप्लीकेंट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड और अ जॉइंट क्लेम कैन बी मेड फॉर अ अप्लाइड डिजाइन इफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट आर मेट. द क्लेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मेड बिफोर द डिजाइन हैज बीन रजिस्टर्ड. Right of claimant shall be created only by an assignment, agreement in writing और operation of law. इन तीनों के द्वारा अगर आप कर रहे हैं तो ही आपको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वगैरह आपको मिल सकता है, और ये आपको पहले करवाना पड़ेगा रजिस्टर्ड होने से पहले. The design under consideration shall be identified in the assignment or agreement specifically by reference to the number of application for registration. The rights of the claimant in respect of the design have been finally established by the court. कोर्ट के द्वारा फाइनली उसको एस्टेब्लिश माना, मतलब कोर्ट उसको माननी चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ भैया तुमने कर दिया मान लिया हो गया. कोर्ट को पहले वो करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा.
A request for substitution of applicant shall be filed in Form 2 along with the required fee. If the above said requirements are fulfilled and the controller is satisfied that upon registration of design, the claimant would be entitled to any interest in the design, the controller may direct that application shall proceed in the name of the claimants or in the name of the claimants and the applicant or the any joint applicants as the case may be. However, in case of joint applicants, the controller shall not pass such direction with the consent of the other joint applicants. In case joint applicants dies at any time before the design has been registered, a request may be made for substitution by the survivors, and the controller may direct that the application shall proceed in the name of the survivor alone. However, no such direction shall be issued without the consent of the legal representative of the deceased. In this, if the case there is any dispute between joint applicants as to whether or in what manner the application should be proceed with an application may be made by any of the parties, the controller may give such direction as he thinks fit for enabling the application to proceed in the name of one or more of the parties along, or for regulating the manner in which it should be proceed with, or for both those purpose as the case may be. However, the controller shall not pass any such direction without giving an opportunity to being heard of the concerned parties. ठीक है, सबका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा. कंट्रोलर का डिसीजन वो लोग देखेंगे कि क्या केस है, क्या मैटर है और कौन सही है कौन गलत है. वो सारी चीज़ों को देखने के बाद मद्देनज़र रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सबको मिलेगी और सब अपने अपने राय रख सकते हैं. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट और जॉइंट क्लेमिंग की यहाँ पे बात हो रही है. आगे देखें, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या बोला. अंडर सेक्शन 9 of the Design Act, the controller grant a certificate of registration to the proprietor of the design when it registered. The controller may, in case of loss of the original certificate or in any other case in which he deems it expedient, furnish one or more copies of the certificate. Effect of registration of design. The registration of design confers upon the registered proprietors copyright in the design of the period of registration. Copyright means the exclusive right to the appeal the design of article belonging to the class in which it is registered. ठीक है, सिंपल. सेक्शन 9 में ये बोला है कि कंट्रोलर के पास ये ताकत है कि रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेशन आपको दे सकता है, और अगर बाई चांस खो जाता है तो फिर दूसरी कॉपी भी दे सकता है रीजनेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन में कैसे रहेगा कि द रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन कन्फर्स अपॉन द रजिस्टर्ड प्रोपराइटर कॉपीराइट इन द डिज़ाइन फॉर द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन. कॉपीराइट उसको मिल जाएगा. कॉपीराइट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई अ डिज़ाइन टू द आर्टिकल बिलोंगिंग टू द क्लास इन विच इट इज़ रजिस्टर्ड. अब रजिस्टर्ड ऑफ डिज़ाइन क्या होता है. सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी कीप्ड एट द पेटेंट ऑफिस अ बुक कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ डिज़ाइन, wherein shall be entered the name and address of proprietor of registered design, notification of assignment and the transmission of registered design and such other matter as may be prescribed, and such register may be maintained wholly or partly or computer, floppies or desiccates, subject to such safeguard as may be prescribed. The register of design shall be prima facie evidence of any matter by the act directed or authorized to the entered therein. Simple. ठीक है. Copyright of registration. Section 11 provides that when a design is registered, the registered proprietor of the design shall, subject to the provision of this act, have copyright in the design during 10 years. 10 साल तक के लिए आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी from the date of registration. However, before the expiration of the said 10 years, application for the extension of the period of copyright is made to the controller in the prescribed manner. The controller shall, on payment of the prescribed fee, extend the period of copyright for a second period of 5 years. ठीक है, जो second period रहेगा वो 5 साल का रहेगा from the expiration of the original period of 10 year. पहले 10 साल फिर 5 साल, उसके बाद फिर देखा जाएगा कैसे क्या करना है. 5 साल के लिए हो सकता है वापस हो. हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली फिर कुछ केस का एग्जाम्पल दिया, देखते हैं क्या बोला है. हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली इन द केस ऑफ माइक्रोफाइबर्स वर्सेस गिरधर एंड कंपनी had inter alia criteria
ऑब्जर्व द फॉलोइंग गाइडलाइंस. क्या क्या? The definition of artistic work has a very wide connotation, as it's not circumscribed by any limitation of the work possessing any artistic quality. The artistic work may or may not have visual appeal. The right to which a holder of an original artistic work is entitled and enumerated in section 14(3). ठीक है. It is exclusive right of the copyright of the original artistic work to reproduce the work in any material form. For example, a drawing of an imaginary futuristic automobile, which is an original artistic work, may be reproduced in the three-dimensional material from using an element such as metal sheet. ठीक है भाई, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है. ये सिर्फ रीड ओनली वाला पार्ट है और यहाँ पे अभी अपन इसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे. आगे बढ़ते हैं. Restoration of lapsed design. Section 12 of the Act provides that where a design has ceased to have effect by reason of failure to pay the fee for the extension of copyright, the proprietor of such design of his legal representative, and where the design had held by two or more person jointly, then with the leave of the controller, one or more of them without joining the other may within 1 year from the date of which the design ceased to have effect, make an application for restoration of the design in the prescribed manner on payment of such fee as may be prescribed. An application under these sections shall contain a statement verified in the prescribed manner, fully setting out the circumstances which led to the failure to pay the prescribed fee, and the controller may require from the applicant such further evidence as he may think necessary. ठीक है. कंट्रोलर रिक्वायर एप्लीकेंट जो भी बात वगैरह रहेगी वो सब रहेगी कंट्रोलर के बेसिस पे, और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी रहेगी कि क्यों नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था. और 1 साल के अंदर सीज होने के बाद से आप 1 साल के अंदर जो भी हो केस रहेगा, अगर अकेला है तो अकेला, 2 हो तो जॉइंटली, और सब कंसेंट वगैरह के साथ आप जा सकते हो और रिस्टोर करवा सकते हो अपने लैप्स डिज़ाइन को. आगे बढ़ते हैं. कैन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन बी कैंसल्ड? According to section 19 of the Act, the registration of design may be cancelled at any time after the registration of design on a petition of cancellation in prescribed form with fee. कैंसिल करवाने के लिए भी भैया आपको फीस भरनी पड़ेगी. Form with fee to the controller of design on the following grounds: that the design has been previously registered in India, पहले से ही रजिस्टर्ड है वो इंडिया में. That it has published in India or elsewhere prior to the date of registration. The design is not new or original. Design is not registrable. Registrable ही नहीं है डिज़ाइन. It is not a design under clause D of the section 2. मतलब वो डिज़ाइन ही नहीं है. अब यहाँ पे कैंसिल सुओमोटो कंपनी वो कंट्रोलर भी कर सकती है, और अब भी करवा सकते हो कि हाँ भैया मैंने अप्लीकेशन तो कर दी पर नहीं हो सकती मेरी रजिस्ट्रेशन, तो कैंसिल कर दो. आगे देखते हैं. डिजाइन टू बाइंड गवर्नमेंट. क्या बोला? एज पर सेक्शन 20 अ रजिस्टर्ड डिजाइन shall have to all intents the like effect and assignment the government as it has against any person and the provision of chapter this. ठीक है, ये सब मत पढ़ो, देख लेते हैं, अगर पढ़ने जैसा हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम पास नहीं करना अपन ने. सेक्शन 20 क्या बोल रहा है? रजिस्टर्ड डिजाइन shall have to all intents the like effect as against the government as it has agent against any person, and the provision of this patent act shall apply to registered design as they appeals to patents. Piracy of registered design. During the existence of copyright in any design, it shall not be lawful for any person without the license or written consent of the registered proprietor for the purpose of sale or to apply or cause of to be applied, और आपने डिज़ाइन और एनी फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इंटीमेशन देयर ऑफ, सब कुछ फ्रॉडुलेंट पर्पज से किया और विदाउट कंसेंट किया. क्यों किया? बेचने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए फॉल्सली, तो अपना पायरेसी में मानी जाएगी और वहाँ पे वो क्या बोलते हैं आपको पनिश करेंगे. पायरेसी ऑफ डिज़ाइन मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ अ डिज़ाइन और इट्स इंटीमेशन to any article belonging
to class of articles in which the design has been registered for the purpose of sale or importation of such articles without the written consent of the registered proprietor. Publishing such article or exposing terms for sale with knowledge of the unauthorized application of the design to them also involves piracy of the design. आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल एंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन क्या है. The exhibition of a design or of any article to which a design is applied at an industrial or other exhibition to which the provision of this section have been extended by the central government by notification in the official gazette, or the publication of a description of the design during or after the period of the holding of the exhibition, or the exhibition of the design or the article of the publication of a description of the design by any person elsewhere during or after the period of the holding of the exhibition without the privity or consent of the proprietor shall not prevent the design from being registered or invalidate registration thereof. Consent required है और उसके बिना कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती. इंटरनेशनल एग्जीबिशन वगैरह या इंटरनेशनल या इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होती हैं तो वहाँ पे सारी कंसेंट वगैरह देनी पड़ती है, पब्लिकेशन आपको करना पड़ेगा और सारी डिटेलिंग वगैरह देनी पड़ेंगी. It may be noted that the exhibitor exhibiting the design or article or publishing a description of the design gives to the controller previous notice in the prescribed form. The application for registration is made within 6 months from the date of first exhibiting the design or article of publishing description of the design. ठीक है, 6 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कंट्रोलर को कि हाँ भैया ये मेरी डिज़ाइन है और यहाँ मैं अपना पब्लिश करने वाला हूँ और ऐसे ऐसे इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है. आपने देखा होगा जो भी ज्वेलरी वगैरह की डिज़ाइन होती है यहाँ पे काफ़ी सूरत में काफ़ी एग्जीबिशंस यहाँ पे भी लगती हैं और काफ़ी जगहों पे भी लगती है. बॉम्बे और मोरबी साइड भी ज़्यादा इसका चल रहा है, राजकोट मोरबी हर जगह होती है मोस्टली. तो जहाँ पे भी एग्जीबिशन होती हैं तो वहाँ पे जो अपने डिज़ाइंस वगैरह रहती हैं ज्वेलरी की, डायमंड्स वगैरह की, तो वो सब के लिए आपको इंटीमेशन पहले से देना पड़ता है और वो अपना सारा चीज़ें डिज़ाइन एक्ट में कवर होती हैं. आगे देखते हैं. अपील अंडर द डिज़ाइन एक्ट. An appeal lies to the High Court against an order passed by the controller under the following provision. Section 5, Section 19, Section 35, 31, Section 31 और 35. ठीक है, 35 बात करता है refusing registration of a design, 19 cancellation petition, 31 rectification petition और 35 बात करता है refusing registration on the grounds of public order or morality. Every appeal shall be made within 3 months on the date of the order of the controller. The date of such order is the date of which the order is dispatched. In calculating the said period of 3 months, the time taken in granting a copy or the order appeal against shall be excluded. यानी कि कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन या कॉपी लाने में टाइम लग रहा है तो उसको अपन नहीं काउंट करेंगे इन 3 महीनों के अंदर. The High Court may, if it thinks fit, obtains assistance of an expert in deciding such appeal and the decision of the High Court shall be final. ठीक है, डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट फाइनल होगा, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते. इसी के साथ अपना IPR यहाँ पे ख़त्म होता है. अपन ने पूरी तरीके से देख लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी अपना IPR देखा अपन ने, और उसके बाद सारे के सारे एक्ट इंडिविजुअली देखे. लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट, लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क, लॉ रिलेटिंग टू कॉपीराइट, लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स और लॉ रिलेटिंग टू डिज़ाइंस. एक बार आप लोग भी पढ़ जाइए और कुछ भी अगर लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं. बाकी अपना यहाँ पे IPR ख़त्म होता है, पार्ट 2 ख़त्म होता है 40 मार्क्स का जो था ECIPL वाले सब्जेक्ट में. और इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ जो कि 60 मार्क्स का वेटेज रखता है. और एज सुन एज पॉसिबल अपन जल्द से जल्द इसकी सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा मैं, और ख़त्म करते हैं जल्दी से, एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन में. चलो जी, थैंक यू.